ओम शांति। आज 21 जनवरी 2023 की बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न: शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। प्रश्न: इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसीलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत। ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरे गठरी पाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सोने हैं, जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है। तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घने रे। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसीलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरन नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु समझते नहीं हैं कि कौन से मात पिता की महिमा है। ये तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसी को नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए और कृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता। यह बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मादर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी मात पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो
परम पिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने ऊपर आपे ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसी को दुख देते रहेंगी, माता पिता को याद नहीं करेंगी अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगी, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगी। इस बाप के मतलब ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। यह गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता के तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, भल जगदम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा है, यह भी समझना है। याद भी ऐसे करेंगी, यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी हैं। लिखते हैं शिव बाबा के आरब ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले, दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगी, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज तो नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से यह नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगी। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, बच्चा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। यह बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। यह ब्रह्मा बाप भी हैं तो बड़ी माँ भी हैं। अब यह बाबा किसको माँ कहे, यह माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहे। इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी माँ कोई माँ नहीं। मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगी तो दुख पाएंगी और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगी। सच्चे साहेब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगी कि बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है, बाबा महिमा तो करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नसीन कैसे बने, यही तात लगी रहती हैं। गद्दी तो नंबर बार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी है, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए ऐसे तो सौंपता नहीं जो 2 कला कम हो।
तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगी। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरवे तो कल्प कल्प नहीं पिरवेंगी। यह कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वो जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवानुवाच समझो, तो वह भी नंबर 1 है। उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगी। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है। अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो, इन विकारों को जीतेंगी तभी श्री कृष्ण पुरी में आ सकेंगी। अब श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। श्री कृष्ण तो बच्चा था, वो कैसे मत देंगी। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगी तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण की फिर कहेंगी कि मुझे स्वर्ग में, श्री कृष्ण फिर कहेंगी मुझे स्वर्ग में याद करो। वो भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। वहाँ विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो मनुष्य ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है, वो भी तो सर्वगुण संपन्न है। वो भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। उनको भी मानते थोड़ी हैं, उन पर भी चलते थोड़ी हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आवे तब हम उनकी मत पर चलेंगी। तब तक तो गीता ही न गोता ही खाते रहेंगी। सन्यासी आदि कह नहीं सकते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये तो बाप ही समझाते हैं। ये तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पावे, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगी। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपनी से पूछो, हम इतने सपूत है। सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ कोई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगी। सोशल वर्कर्स तो अपनी को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट है। सारी सृष्टि तो क्या तत्व को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है।
सतु प्रधान तत्व से तुम्हारा शरीर भी सतु प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगी। दान नहीं करेंगी तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वो दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नसीन बनना है। जो सर्विस पर होंगी वो दूसरों को सुख देंगी। अपना मुँह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है। मैं यह सर्विस कर रहा हूँ। आप जज करो तो बाप को भी मालूम पड़े। खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। कोई भी छिपा नहीं रह सकता है। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे। बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी हैं, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे इस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है। सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी। सबसे तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसीलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है। अपने महल, गाय, बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिछड़ो, ना याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपनी शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करे। अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है नंबर पहला, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वचा कर्मना, सबको सुख दे बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। 2, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्ची साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। विस्तार, आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे। इसको महावाक्य नहीं कहेंगी। आप सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, इसीलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को
रोशन करते चलो। अच्छा, ओम शांति।